अनुप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका एंड जस्ट मिनट ओके दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है फॉर द SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए, फॉर द कोचिंग पर्पस के लिए, कोचिंग ऑफ द UPSC एंड द KPSC। तो इनकी कोचिंग्स के लिए बेसिकली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक तरीके से होता है ये। तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 12 जनवरी को 2025 में। ठीक है, 2025 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। पेपर हैव कंटेन्स अराउंड 100 क्वेश्चंस और हम यहाँ पर मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे एक्सेप्ट द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। एंड ये पेपर आपका कर्नाटका का है, कर्नाटका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। HTTP ये स्टैंड बेसिकली जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो कई बार उसमें एरर्स देखने को मिलते हैं। तो वो एरर्स किन किन फॉर्मेट में है उनको आपको मैच करना है। देखिए, एरर 500 जो आता है वो आता है जब आप इंटरनेट सर्वर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एरर 500 कई बार शो करता है। नॉट फाउंड के लिए जो है एरर वो शो करता है अराउंड 400 प्लस 1 नॉट फाउंड के लिए। ठीक है, और 200 शो करता है ओके के लिए एंड 100 फॉर द कंटिन्यू। तो ये आपका मैच रहेगा। बट यहाँ पर इसकी अगर जो मैं बात करूँ तो फर्स्ट का सेकंड है, दैट मीन्स ए का सेकंड यहाँ पर नहीं है। ओके, इसे कैंसिल आउट करते हैं। ए का सेकंड यहाँ पर भी नहीं है, इसे कैंसिल करते हैं। ए का सेकंड यहाँ पर है और ए का थर्ड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन HTTPS www.karnataka.gov.in, इसके अंदर जो इन है ये क्या होता है, ये होता है इंडिया। दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए, आर्टिकल 75 जो है दिस इज रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल करेक्ट है। 78 नंबर आर्टिकल ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आर्टिकल 74 यहाँ पर बात करी जाती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। 74 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, ना कि इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है अंडर आर्टिकल 61 के। ठीक है, तो ये आपका हो गया गलत। ABC करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट्स वीटो पावर ओवर स्टेट बिल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ABC एंड E, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पासेस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज टर्म्स एंड ऑफिस बिल 2023। अकॉर्डिंग टू दिस बिल सिलेक्शन कमेटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंप्राइजेस। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन LOP होते हैं और 1 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यहाँ पर। तो दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच मुगल किंग गेव द टाइटल ऑफ राजा जगादेव टू चिक्कादेवराज वडियार। तो ये दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रीजनिंग है, 8 रीजनिंग है, 9 रीजनिंग है। इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को भी स्किप करते हैं, 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ न्यूलिथिक साइट्स इन कर्नाटका। तो यहाँ पर कितनी साइट्स हैं? तो देखिए, एक तो आपकी संगल कुल्लू है, हिमेंगी और ब्रह्मगिरी रहेगी। हीरे बनेकल ये आपकी न्यूलिथिक साइट नहीं है, ये आपकी है बेसिकली पैलियोलिथिक साइट है, कर्नाटका के अंदर है, बट ये आपकी न्यूलिथिक साइट के अंदर कंसिडर नहीं होती। तो 3 है यहाँ पर, ABC, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग्स, आपको हाउ मेनी ऑफ द वर द कोड पोएट ऑफ अमोघ वर्ष
निरुक्त तुंगा। तो इसके अंदर जो कोर्ट पोएट हैं वो कौन कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर जो है एक तो हरिसेन जो है वो कहाँ पर थे कोर्ट पोएट, ये कोर्ट पोएट थे समुद्र गुप्त के टाइम पर, हरिसेन। और श्री विजय ये थे आपके यहाँ पर अमोघ वर्ष के दरबार के अंदर कोर्ट पोएट। और यहाँ पर जिन्ना सेन ये दो लोग थे जो बेसिकली कोर्ट पोएट थे अमोघ वर्ष के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय द गुप्तास। तो गुप्तास के द्वारा कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। तो ये थे आपके उद्रंगा, बाली, भोग, हिरण्या, ये चारों थे। तो दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ओनली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन 3 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ये आना चाहिए आपका फॉर द सिटीजन्स के लिए, ठीक है। दिस कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द बेलगावी सेशन। कांग्रेस का जो बेलगावी सेशन है उसे नॉट रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉट रिलेटेड विद द बेलगावी कांग्रेस सेशन। तो स्वराज पार्टी वॉज मर्ज्ड विद कांग्रेस पार्टी, ये आपका क्या है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है अंकाश मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन साइट एक मैन मेड वेटलैंड साइट है, ये तो करेक्ट है। ये डेवलप की गई है ऑन द मानसून रन ऑफ कमिंग फ्रॉम द तुंगभद्रा रिवर, ये भी करेक्ट है। द साइट इज़ वाइडली रिच इन इट्स बर्ड डाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। ये नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला है, ये गलत है आपका। तो ए बी सी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सूरत एंड इंदौर वर जॉइंटली डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री एट द एनुअल सिटी अवार्ड 2023, ये करेक्ट है आपका 17 का फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है क्लीनेस्ट सिटी 2023 का जो थीम था वो था वेस्ट टू वेल्थ, ये करेक्ट है आपका। और 2024 का थीम रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ये नहीं है, दिस वाज रॉन्ग, ठीक है। इसका 2024 का जो थीम था वो संभव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ऐसा कुछ थीम था यहाँ पर। तो ए एंड बी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज प्रोड्यूसिंग सोलर पावर इन द 2024 डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए सबसे पहले चाइना, यूएसए, जर्मनी, जापान, ये रहेगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 नंबर में पूछा है वेस्ट नाइल फीवर रिवर्स जो है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो हैं इसके वो आपके इंसेफ्लाइटिस के सिमिलर रहते हैं। 50% पेशेंट नीड नॉट टू शो एनी सिम्टम, नॉट 50, ये मोर देन 60 to 70% जो पेशेंट हैं उनके अंदर सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, ये गलत है। डिजीज स्प्रेड होती है क्यूलिक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो से, ये करेक्ट है। ए एंड सी दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्लॉयड टू मिटिगेट द फ्लड। ओके, तो यहाँ पर रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड चैनल इम्प्रूवमेंट रहेगा, और ड्राइंग जोन प्लेन कोई रोल नहीं करता है, फ्लड प्लेन जोन ये रहेगा ए बी डी दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द रिवर कॉन्फ्लुएंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम 21 की बात करें तो देवप्रयाग जो है वो बनता है भगीरथी और अलकनंदा की कॉन्फ्लुएंस से, तो पहला तो गलत है। कर्णप्रयाग आपका बनता है पिंडारी गंगा और अलकनंदा की कॉन्फ्लुएंस से, ये भी गलत है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा, ये करेक्ट है, तो मतलब ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, साउथ अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री एरिया वाइज, नहीं ये गलत है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका नहीं है, यहाँ पर होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया एरिया वाइज सबसे बड़ी साउथ अफ्रीकन कंट्री है। एटलस माउंटेन वो फाउंड होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्गो जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ये भी करेक्ट है। सेकंड है तो फर्स्ट कौन सी है, यहाँ पर है नाइल रिवर, ठीक है। तो अल्जीरिया स्मॉलेस्ट, भाई लार्जेस्ट हो गया तो स्मॉलेस्ट क्यों होगा, तो ये भी गलत हो गया। बी एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन
4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लेक्स दी गई हैं, उनको आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए कौन सी मैच है। लेक हुरून, लेक हुरून जो है आपकी ये नॉर्थ अमेरिका में है, ये करेक्ट है। लेक रोटो हमाना ये आपका न्यूजीलैंड में है, ये भी करेक्ट है। लेक टिटिका, लेक टिटिका जो है ये आपकी साउथ अफ्रीका में नहीं, दैट इज़ इन साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है, तो ये गलत हो गई। लेक बैकाल जो है वो कनाडा में नहीं है, ये आपकी कहाँ पर है, रशिया के अंदर आपको देखने को मिलती है, ये भी गलत है। तो 2 करेक्ट है, दैट इज़ ए एंड बी। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई, ओके करेक्ट स्टेटमेंट। माइनिंग इज कॉल्ड एज अ रॉबरी इंडस्ट्री, ये करेक्ट है। ओरोग्राफी रिलेटेड विद द माउंटेन्स, ये भी करेक्ट है। हेमेटाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ओर, नो हेमेटाइट नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है वो ब्लैक ओर कहलाता है, तो ये गलत हो गया। सिडराइट इज अ लो ग्रेड आयरन ओर, ये बिल्कुल आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। और मैग्नेटाइट के अंदर अराउंड 60 to 70% जो है वो प्योर आयरन आपको देखने को मिलता है। तो ए बी डी कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। ग्लेशियर्स हैं, देखिए बारासिंगरी ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है, दिस इज़ इन हिमाचल, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। बारासिंगरी और हिमाचल में भी कहाँ पर, लाहौल और स्पीति का जो एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मिलाम जो है ये आपका सिक्किम में नहीं है, ये आपका पिथौरागढ़ के अंदर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ इन उत्तराखंड के अंदर, ये गलत हो गया। सियाचिन काराकोरम के अंदर है, ये करेक्ट है। पिंडारी जो है ये आपका कश्मीर में नहीं है, दिस इज़ इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो बी एंड डी गलत है, ए एंड सी करेक्ट है, ए एंड सी दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे। रीअरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, ओके इनको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन आएगा प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ फॉर टेक ऑफ, आफ्टर दैट आएगा द टेक ऑफ थर्ड पोजीशन पे, देन होगा हमारा द ड्राइव टू टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी फोर्थ पोजीशन, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन दैट इज इन 5th पोजीशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड अंडर आर्टिकल 340, ये करेक्ट है। 65 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब, तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड JC कुमारप्पा कमेटी अपॉइंट की गई फॉर द स्टडी ऑफ सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, नहीं JP कुमारप्पा कमेटी नहीं थी, ये थी आपकी मंडल कमीशन था यहाँ पर, ठीक है, तो ये गलत है। और काका साहेब केलकर BP मंडल कमेटी वर अपॉइंटेड, वही मंडल कमेटी है ना, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी, तो ये करेक्ट है। A, B एंड D करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। IELTS ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 को, और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड टू मॉनिटर प्रोविजन ऑफ द RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये है आपका NCPCR दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्माइल दैट मीन्स सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, इस स्कीम से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ये करेक्ट है आपका। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और फॉर द ट्रांसजेंडर, स्पेशली बात करें ट्रांसजेंडर्स के लिए, ठीक है। प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन टू द रूरल पीपल्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ABC रहेगा, ABC दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गोल
गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर इज अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एम्पावर द फॉलोइंग ट्राइबल यूथ। ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एजुटेशन इन कर्नाटका हेडेड बाय, ओके देखिए पेजेंट मूवमेंट जो है इट हैज़ बीन हेडेड बाय द डॉक्टर MD नंजू नंजुदा दास स्वामी। ठीक है, एंड एजुटेशन अगेंस्ट यागा प्रोजेक्ट, तो ये रहेगा आपका डॉक्टर शिवरमन करथनाथ। ठीक है, अपिक्को मूवमेंट जो है इनका संबंध है आपका पांडुरंगा हेगड़े के साथ, और गोकक मूवमेंट का संबंध है डॉक्टर राजकुमार के साथ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 33 का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सो इसमें आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ कर्नाटका इज नोन एज अ पिजन आइलैंड। तो ये है आपका दैट इज नेत्रानी आइलैंड, दैट इज ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35। सो 35 की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वाटरफॉल, ये करेक्ट है आपका। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कर्नाटका, नहीं ये गलत है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ कर्नाटका हैव अ मोर पोटेंशियल टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द टेरिटोरियल फ्लो, ये करेक्ट है आपका। एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट फॉर्म्स मोर वाटरफॉल ड्यू टू लॉन्ग रिवर, नहीं ये गलत है आपका। तो A एंड C करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ड्यूरिंग द अकबर रजीम। तो अकबर के टाइम पर जो था ये पोजल था, चचार था, और नहीं पोजल नहीं था। ठीक है, पोलज नॉट पोजल, पोलज दैट इज पोलज। ठीक है, पोलज नहीं था, चचार, परोथी और बंजर ये चीज़ें थी। तो 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कबीर से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। तो कबीर बीजक इज अ प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ इन वाराणसी, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सो इसमें पूछा गया है सॉल्ट सत्याग्रह से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर, कौन सा पेयर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर दरसाना से संबंधित है सरोजनी नायडू, ये करेक्ट है, बाकी सारे यहाँ पर गलत हैं आपके। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पर आपको मैच करना है। तो लॉज हैं किस ईयर में बने हैं फॉर द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। ठीक है, मीसा एक्ट जो आता है, मीसा एक्ट जो है ये बनता है 1978 के अंदर। ठीक है, एंड कॉफ पोस ये एक्ट जो है ये आता है आपका 74 के अंदर, और ये एनएसए जो है ये आता है आपका 80 के अंदर, और टाडा आता है 1985 में। दैट इज ऑप्शन 3 बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विच ईयर was considered as a base year for the calculating Karnataka Consumption Price Index for Industrial Work for the base year 2023-24। सो इसके लिए जो ईयर चूज़ किया गया था वो था आपका 40 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 2018। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो नॉर्वे एंड स्वीडन आर ऑन द टॉप रैंक इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ये गलत है आपका, बाकी सब ठीक है। इंडिया की रैंक 126 है, बट यहाँ पर नॉर्वे एंड स्वीडन जो है वो टॉप पोजीशन पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक पेज जो है यहाँ पर पीडीएफ में मिसिंग है, जिसमें 42 to 45 क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं सीधा 46 नंबर क्वेश्चन पे। तो MS एक्सेल से संबंधित ये स्टेटमेंट है, तो देखते हैं मैच करते हैं इनको। सबसे पहले है मैक्रो बेसिकली अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच कैन बी इंस्यूड यूजिंग अ सिंगल कमांड। प्रेस F1 जो है वो गेटिंग हेल्प ऑन टॉपिक्स एंड कंटेंट। Ctrl+F लेट्स यू सर्च अ डॉक्यूमेंट फॉर डिजायर्ड टेक्स्ट बेसिकली। Ctrl+Z इज अंडो एडिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4।
ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन 4 या करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हैकर इन रिलेशन टू साइबर सिक्योरिटी? नॉट पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा पिंक हैट हैकर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, which unit controls and coordinate all the inputs and output devices of a computer, that is CU? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है आपसे नेटवर्क टाइप एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो लैन इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, नहीं वर्ल्ड वाइड, सॉरी लैन आपका वर्ल्ड वाइड नहीं, लैन नेटवर्क जो होता है 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में रहेगा। ठीक है, एंड वैन जो है वैन वर्ल्ड वाइड होता है आपका। मैन जो होता है, मैन होता है 2 से 50 किलोमीटर और पैन होता है विदिन 10 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। सो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्नड़ राइटर इज द रिसिपिएंट ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार 2024 गिवन बाय द साहित्य अकेडमी? तो ये अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा, किसको दिया गया है? यह कृष्णमूर्ति बिल्लीगेरे, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एशेस टूर्नामेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर होगा आईसीसी एडमिनिस्टर्ड दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 मैच करना है यहाँ पर आपको। तो मछिल वैली ये रिलेटेड है वेल्थ ऑफ द नेशन से, नहीं एक सेकंड, ये वेल्थ ऑफ द नेशन नहीं होगा। मछिल वैली इज रिलेटेड विद द दैट इज द प्रिंसेस। ठीक है, थॉमस हॉब का संबंध है फर्स्ट के साथ में, और एडम स्मिथ का संबंध है वेल्थ ऑफ नेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 होगा 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, राइट द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ कर्नाटका इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर जो 54 की, तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे ऊंची जो है वो है मलाईगुड़ी के बाद बाबा बुदनगिरी सेकंड पे आएगा, फिर पुष्पागिरी थर्ड पे आएगा, और लास्ट में आएगा रुद्रगिरी फोर्थ। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 2। ठीक है, 54 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बायो रिमीडिएशन? ठीक है, बायो रिमीडिएशन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है बायो रिमीडिएशन इज एन इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड फॉर क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग द इन्वायरमेंट, ये करेक्ट है आपका। और इस मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई ये सब यूज़ किए जाते हैं, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? ओके, तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह यहाँ पर नहीं थे। तो ABC दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, तो इसमें पूछा गया है 57 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आउट ऑफ दीज विच आर द बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, 57 में बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पूछा गया है। तो राइजोबियम है आपका एक, तो एनाबेनी है, और थर्ड है नॉस्टिक। ठीक है, प्लाज्मोडियम यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इन इंडिया देर आर 500 strains of rice and about 1000 varieties of mangoes that are found. This type of diversity is known as the, ये डाइवर्सिटी किस टाइप की डाइवर्सिटी कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन 4 होगा 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 60, BOD स्टैंड्स, BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ DILRMP इनिशिएटिव? इसके बेनिफिट्स के लिए क्या है? तो यहाँ पर फ्री एक्सेस टू द रिकॉर्ड विल रिड्यूस करप्शन एंड हरासमेंट, ये करेक्ट रहेगा। कॉन्क्लूसिव टिल्टिंग ऑल्सो सिग्निफिकेंट रिड्यूस लिटिगेशन, ये भी करेक्ट होगा। दीज रिकॉर्ड्स विल बी टैम्पर प्रूफ, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। विच डायनेस्टी इज नोन एज द आंध्र भारतीय? तो ये है आपकी सतवाहना डायनेस्टी।
ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। सो 63 में आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं ये बताना है। ओके, तो अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय द कौटिल्य, ये करेक्ट है। अर्थशास्त्र कंटेंट आर द टॉपिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर्स एंड मिलिट्री सिस्टम, ये भी करेक्ट है। अर्थशास्त्र बुक वॉज डिस्कवर्ड बाय P.L. राइस, ये गलत है आपका। अर्थशास्त्र बुक वॉज फाउंड बाय ओरिएंटल लाइब्रेरी इन मैसूर इन 1902, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कंसिडर द फॉलोइंग लीडर्स हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट सोशलिस्ट एंड मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो 64 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो रहेगा वो रहेगा यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन 2 रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द वॉर्स एंड किंग और क्वींस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच पूछा गया है। तो यहाँ पर चंदावर वॉर जो है डिफीट ऑफ किंग जयचंद, ये करेक्ट है आपका, ऑप्शन 4 करेक्ट है, बाकी सारे यहाँ पर क्या हैं गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर आपके अराउंड 81 तक जो आपके हैं क्वेश्चंस, ये रीजनिंग वगैरह के हैं, मैथ्स के हैं, जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर डायरेक्टली, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द मैथ्स रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 82, ओके क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं हम डायरेक्टली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट आपको बताना है। चौरा चौरी इंसिडेंट लीड टू द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आपका करेक्ट है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड फॉर्मली ऑन 1 अगस्त 2020, ये भी करेक्ट है। चौरा चौरी इंसिडेंट्स नॉन कॉरपोरेशन वॉज इंटेंसिफाइड नहीं होता, ये रिमूव कर लिया गया था या फिर कॉल ऑफ कर लिया गया था, इसे वापस ले लिया गया था, ठीक है, तो ये गलत होगा। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया था बाय इंडियंस बिकॉज इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर्स, बिल्कुल करेक्ट है। कमीशन सेट किया गया था रिव्यू करने के लिए 1919 के एक्ट को, ठीक है, ये भी करेक्ट है। कांग्रेस ने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को, नहीं, कांग्रेस ने अपोज किया था यहाँ पर, ठीक है, नॉट सपोर्ट, ये गलत है। तो ए एंड बी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विद रेफरेंस टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, CR दास स्वराज पार्टी से रिप्रेजेंट करते थे, BS मोंजे हिंदू महासभा से थे, तेग बहादुर सप्रू जो है लिबरल पार्टी से थे, ये तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 84। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिलेशन विद द ब्रिटिश एक्ट, ओके। सो यहाँ पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सप्रेशन ऑफ इंडियन प्रेस, ये तो करेक्ट है। इल्बिट बिल जो है अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स, ये भी करेक्ट है। रॉलेट एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक गैदरिंग, ये करेक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंस, ये मॉर्ले मिंटो का नहीं था, ये मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड का था 1919 वाला, ठीक है, तो ये गलत होगा। तो 1 2 3 है, मतलब 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है करेक्टली मैच्ड हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये ही सर्व्ड एज अ RBI गवर्नर, ये करेक्ट है। ही सर्व्ड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। ही इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, ये भी करेक्ट है। ही वॉज इलेक्टेड एज अ राज्यसभा फ्रॉम असम, ये भी करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन चूजन फॉर द चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड फॉर द ईयर 2024, तो ये है माधव गडगिल, दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा गया है भीमा शक्ति स्कीम के बारे में, तो 88 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। भीमा शक्ति स्कीम जो है ये ड्यूरिंग द अपकमिंग 3 years 20 लाख वुमेन्स भीमा एजेंट विल बी अपॉइंटेड, ये करेक्ट है आपका। और ये एक LIC की स्कीम है, ये स्कीम 3 साल ट्रेनिंग पीरियड और ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टाइफन तो दिया जाएगा, ये भी करेक्ट है। वुमेन्स हु हैव पास 10th स्टैंडर्ड एंड एज ऑफ 18 से 70 आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अंतरिक्ष अभियान, ठीक है। तो अंतरिक्ष अभियान की बात करें
तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्चुअली दो करेक्ट हैं यहाँ पर। एक तो इसका एम है टू इन्हेंस द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्पेस बेस असेट एंड सर्विसेज। एक तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, डिफेंस स्पेस एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इस वजह से ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो मतलब बी भी हो सकता है, सी आई मीन ऑप्शन 2 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट्स पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हैं यहाँ पर बेसिकली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय द कनका दास। तो नॉट रिटन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं हम। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर नाल दमयंती ये नहीं लिखी गई है इनके द्वारा, ठीक है, नहीं लिखी गई है, ठीक है। और दूसरी नहीं लिखी गई वाली जो बुक है तो वो है श्री राम परीक्षणम, ये नहीं लिखी गई है। बाकी बी सी डी यहाँ पर रहेंगी। तो मतलब आपका ऑप्शन बनेगा ए डी, ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। उस्ताद जाकिर हुसैन with which of the following Indian musician had won Grammy Award in the Best Global Music Album कैटेगरी 2024 फॉर देयर एल्बम मूवमेंट। तो यहाँ पर नाम आएगा 91 में, दैट इज शंकर महादेवन। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 91। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज नॉट रिलेटेड विद द बलवंत राय मेहता कमेटी। तो 2 टियर सिस्टम जो है पंचायती राज का, वो बलवंत राय मेहता कमेटी का नहीं था, ये किसका था, अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। सो यहाँ पर पूछा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज थीम स्टेटमेंट एवरी ईयर ऑन 25 ऑफ जनवरी। वोटर्स डे होता है, नेशनल वोटर्स डे। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। देखिए 2024 की जो थीम थी, नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपसे रॉन्ग पूछा गया है, नहीं रॉन्ग पूछा गया है। ठीक है। 2022 में मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ये भी करेक्ट है। 2021 का एथिकल वोटिंग, ये गलत है आपका। ठीक है, दिस वाज रॉन्ग। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 93 का ऑप्शन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी इज़ नॉट रिलेटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए नारायण पाई कमेटी जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा। 95 की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी ही इकलौती कमेटी है जो अशोक मेहता कमेटी, और साथ में पीथुंगम कमेटी नहीं, पीथुंगम कमेटी पंचायती राज से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बनेगा केवल करेक्ट आंसर 95 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो यहाँ पर चेयरपर्सन्स को मैच करना है और कमीशंस के साथ में। ठीक है, 96 में हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ये करेक्ट है। वुमेंस के लिए जयंती पटनायक है। माइनॉरिटीज़ के लिए जस्टिस मोहम्मद सरदार अली खान, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए डॉक्टर संथा सिन्हा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 है यहाँ पर। तो ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। तो यहाँ पर आपका फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ अपोज टू आर्म रेस एंड एडवोकेट डिसआर्मेंट, ये करेक्ट है आपका। इंडिया हैज़ नॉट साइंड NTP, ठीक है, इन 1968 एंड CTBT इन 1996। दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, अपोजिंग बोथ ट्रीटीज़, तो करेक्ट है, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है क्या, आपकी नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पार्टी यहाँ पर केवल एक ही है, वो है आम आदमी पार्टी, ओनली 1 रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 99 की बात करें तो इन विच इंडियन स्टेट द फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड, दैट इज इन द बिहार, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following political party represents the interest of Hindu, Muslim and Sikh landlord in Punjab during 1923-47? That is Unionist Party. Option 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखिए इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस, जिसमें से 40 to 45 मतलब 42 से लेके 45 के जो 4 क्वेश्चंस थे, ये पेपर बेसिकली मिसिंग है इस PDF में, तो उनको मैंने छोड़ दिया है। बाकी सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर GS के करंट अफेयर के कवर किया है। ठीक है, सो दिस इज़ द पेपर ऑफ कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी, जिसमें SC एंड ST कैटेगरी के लिए फ्री
आईएएस कोचिंग के लिए जो आपकी केपीएससी की कोचिंग या फिर कह लीजिए यूपीएससी की कोचिंग्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो हुआ था 12 जनवरी को 2025 में। तो उसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।